पीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा? जब सीएबी था, बाद में सीडब्ल्यू वो एक्ट हो गया, वो जब सीएबी बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के सीडब्ल्यू के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, सीडब्ल्यू में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है, बताओ मेरे को आप। यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर लिया है, उसको आप देश में करना चाहते हैं। इस देश में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है। इस देश में बर्थ सर्टिफिकेट का कानून 1959 तक नहीं था। 1996 में सरकार ने कहा कि सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। ये फ्यूचर में सब तमाशे करना चाहते हैं। अगर मेरे ही देश में मैं स्टेटलेस बन जाऊंगा महज इस बुनियाद पर कि मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आपका यही मकसद है। और बुनियादी फंडामेंटल बात यह है कि आप मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। और हम पूछ रहे हैं कश्मीरी पंडित जो 5 लाख बाहर है कश्मीर, उनके बारे में कौन बात करेगा? सर, कुछ सियासी धड़ा है जो ये कह रहा है कि इससे आम आदमी का कुछ खास तौर से लेना देना नहीं है। आप जैसे खास तौर से आपका नाम लेके कि वैसे जैसे लोग, सियासी लोग हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां से। मैं क्या साइंटिस्ट नजर आ रहा हूं उनको? मैं क्या मोदी जी की तरह कोई फिलोसोफर हूं जो हर महीने में एक मरतबा ज्ञान देते रहते हैं? फैक्ट है ना। आसाम में आपने किया, झूठ है क्या मैं जो बोल रहा हूं? आसाम में आपने किया क्या? अमित शाह ने पार्लियामेंट में नहीं कहा था कि देश में एनआरसी एनपीआर होगा? झूठ है वो। जब वो होगा तो क्या होगा बताइए? जब वो होगा तो बायोमेट्रिक डेटा लेंगे आप, लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी, कोई भी जाकर ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं ये भारत का नागरिक नहीं है। अब सिलसिला शुरू, उसके बाद डाउटफुल सिटीजन मैं हो जाऊंगा। नहीं, उन लोगों का कहना है कि वैसी साथ भी चले तो रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को नागरिक बनवा दें। मेरी बात चले तो रोहिंग्याज, मेरी बात चलेगी ना तो 5 लाख कश्मीरी पंडित को लेकर जाऊंगा मैं, जो 10 साल में आपने नहीं किया। 10 साल में आपने नहीं किया वो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को। वो कौन सा रिलीजन है उनका? हिंदू नहीं है वो, भूल गए बीजेपी उनको। देश में ही अच्छा मेरा बस चले तो मैं पूछूंगा बर्तानिया से, भिजा दो भाई वो 10,000 इंडियंस को जो आप लोग रोक के रखे हैं। आप लेने तैयार नहीं है उनको। भारत जब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है तो फिर रेफ्यूजीज की पॉलिसी पे क्या उनको स्टेप लेना पड़ेगा? बोलिए हमको। असदुद्दीन ओवैसी को आप दिखाते रहिए, कोई बात नहीं, मगर आप भी तो सिक्योरिटी, हम तो चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बने। जब आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनेंगे तो ये सब करना नहीं पड़ेगा आपको। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सर, इसके पहले सीओ को लेकर के बड़ा बवाल हुआ था 2019 में, राइट्स हुए थे, कई लोग मारे गए थे। तो अब क्या आपको अंदेशा है कि इस प्रकार का जो है अनरेस्ट रहेगा? हैदराबाद की आवाम इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में इस कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी। देखना, सीमांचल की जनता किशनगंज में सीडब्ल्यू के कानून के खिलाफ अख्तरुल ईमान को वोट देगी और हराएगी। आप देखना ये। सीएए के
सबसे बड़े पैरोकार और सूत्रधार आज आपके शहर में हैं, आपको कुछ कहना है? मैं जो कह रहा हूं उन तक सुनाई देगा, आप लोग पहुंचा देंगे उनको मालूम भी हो जाएगा। उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था, मेरे तरफ नाम देखकर कहा था, देख लीजिए एनआरसी होगा, एनपीआर होगा। क्यों होगा भाई, क्या मतलब उसका? यही तो आप करना चाह रहे हैं। जो मैं फिर से कह रहा हूं, आसाम में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी करने के बाद 16 कितना पैसा खर्चा किया था, 1600 करोड़। उसमें से करीब 10 से 12 लाख हिंदू भाइयों के नाम नहीं आए, उनको तो दे देंगे सिटीजनशिप आप। जो 1 से 1.5 लाख मुसलमान के नाम नहीं है वो क्या करेगा? और हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है कागज की भी, तो कागज रद्दी वाले का जाएगा। वही तो हम बोल रहे थे। सर अगर ऐतराज कर रहे हैं, असम में जो कुछ हुआ वो एक अलग केस है। क्या अलग केस है? नहीं, क्या अलग केस है? देश में ऐसा नहीं होगा। नहीं, कैसा बोल रहे हैं? कैसा बोल रहे हैं आप जब अच्छा, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं कराएंगे देश में, आप एनपीआर नहीं होगा, सेंसस अलग है, सेंसस का एक्ट है, एनपीआर एनआरसी का सिटीजनशिप एक्ट के तहत आता। वो किसी और थम्सअप को जाकर ज्ञान दिए। ये जो दुम छल्लों को, जोकरों को बिठाकर इंटरव्यू दिला रहे ना ये लोग, उनको ना CAA का फुल फॉर्म आता है, ना उनको कुछ एनपीआर एनआरसी के बारे में मालूम। हाँ, मगर गुलामी और चमचागिरी करना आता उनको। Sir, the last time KCR had opposed the bill. No. The Telangana Assembly have passed a resolution that census will be done, but NPR NRS exercise will not be done in Telangana. It was a unanimous resolution, and I am sure now that the Congress party is in power, they will also go along with the resolution. And I would request the present Chief Minister, Janab Shri Revant Reddy, that a resolution has been passed in the Telangana Assembly. Government is always in a continuous form. Parties will come and go. Parties will come and go. It is a resolution of Telangana Assembly. We are not against the census exercise, because census exercise done under a particular act. NPR NRC is done under Citizenship Act. You must understand this. That is the concern. And what you have done in Assam, the BJP wants to do it throughout the country. सर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर में एक आप ही हैं जो इस मसले को सबसे ज्यादा उठाए, लेकिन सियासत में यह भी कहा जाता है कि अकेला चना फाड़ नहीं पड़ सकता। क्या आप अखिल भारतीय जंगल में एक ही शेर होता, दो नहरें थे, समझे ना, जंगल में एक ही शेर होता। क्या आप अखिल भारतीय स्तर पे लाइक माइंडेड पार्टीज, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ करके कोई मूवमेंट चलाएंगे इसके खिलाफ? देखिए भाई, ये मसला पूरे देश का है। ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के हद तक नहीं है। बीजेपी, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई, अफगानिस्तान के, उनको आप सिटीजनशिप दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा दे रहे हैं, देते रहिए, उसको कोई रोक नहीं है सिटीजनशिप देने से उनको। ये आप कानून इसलिए बना रहे हैं ताकि देश में फ्यूचर में जब आप एनआरसी और एनपीआर करेंगे, आप स्टेटलेस बनाना चाहते हैं भारत की सब 17 करोड़ मुसलमानों को। आप सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपने आसाम में किया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, जो 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आया। क्या बीजेपी उनको सिटीजनशिप देगी? नहीं देगी। जो 1 लाख से 1.5 लाख मुसलमानों का नाम नहीं आएगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उनको। सर, आपके विरोध का रोड मैप क्या है? क्या आप विरोध का रोड मैप आपसे कह चुके हैं। अब चुनाव आ रहे हैं, हम हैदराबाद की जनता इस CAA कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी। क्या पोलराइज कर रहे हैं? कानून, अरे भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें पोलराइज कौन कर रहे हैं? पोलराइज तो बीजेपी कर रही है। 4 साल से आप नहीं किए। चुनाव जैसे आ गया, नरेंद्र मोदी को ख्याल आ गया कि भैया अब रोटी सेकने का टाइम आ गया,
अब चलो अब गर्म करते हैं मामले को। बट सर आप बोल रहे हैं, एक मिनट सुमित। सर आप बोल रहे हैं कि स्टेटलेस बना देंगे मुसलमानों को आगे जाकर बोलकर, मगर अमित शाह ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि किसी मुसलमान का सिटीजनशिप इसमें नहीं जाएगा। देखिए, तो वो झूठ है, सुनिए, ये CAA को आपको NRC NPR से देखकर पढ़ना पड़ेगा, नंबर 1। सेकेंडली, ये आप रिलीजन की बुनियाद पर बनाए जो भारत के संविधान के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ये वो रीजनेबल टेस्ट को भी पास नहीं करता ये। और आसाम में जो 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए, अमित शाह उनको सिटीजनशिप देंगे नहीं देंगे? बोलेंगे हम बराबर देंगे। वो 1.5 लाख मुसलमान का क्या करेंगे फिर आप? वही जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड आपके वहां पर एक्सरसाइज हुआ NRC का आसाम में, वो पूरे देश भर में कराना चाहेंगे। क्या अमित शाह ने नहीं कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर इस सरकार की तरफ से? कि आपके टीवी चैनलों पर इंटरव्यू में नहीं कहा उन्होंने कि NRC NPR होगा? हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है, हमने हमारे लॉयर जनाब निजाम पाशा साहब से और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जनाब शमशाद साहब से मेरी बात हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि इसके ऊपर हमको जाके सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि जब तो आप गवर्नमेंट ने कहा था कि रूल्स नहीं बने, अब रूल्स बने, इसको देखिए। आसाम की जो बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो है उनको सिटीजनशिप दे देंगे करके कह रहे हैं, जिस तरीके से उनका कहना है, तो क्या उनका तो कहना ही यही है कि बाकी जो देश है वो तो मेजॉरिटी मुस्लिम ये है, तो उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए क्या ये मानकर चले कि ये 1.5 या 2 लाख जो मुस्लिम वहाँ पर हैं जिनको नहीं देने की बात आप कह रहे हैं, क्या वो उन देश के आए हुए हैं और इसलिए उनको नहीं दिया जा रहा है? क्या ये तर्क सही है? देखिए, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन हैं, 1 से 1.5 लाख मुसलमान हैं। वो 10 से 12 लाख को आप सिटीजनशिप दे देंगे, 1 से 1.5 लाख मुसलमान क्यों नहीं देंगे आप? और उसको भी नहीं मानते बीजेपी वाले, बोलते और बढ़ के नाम आना चाहिए था मुसलमानों के। कैसा करेंगे? ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है बताइए फिर आप। ये जो 1.5-2 लाख है, क्या वो भारतीय बिल्कुल। अच्छा, वो तो 10 से 12 लाख भारतीय हैं, नहीं है भारतीय हैं आप बोल रहे हैं? नहीं, आप बोल रहे हैं, नहीं, आप बोल रहे हैं 10 से 12 लाख भारतीय और 1.5 लाख नहीं है मुसलमान। यही तो मैं, यही देखिए, यही तो हम बता रहे हैं कि आपने जो कानून बनाया रिलीजन के नाम पर, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। सर, आप सुदूर स्टेट में जाके चुनाव लड़ते हैं, बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, आपके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में चुनाव है, क्या उसमें पड़ोसी राज्य चुनाव है? आंध्र प्रदेश में चुनाव जो होने वाले हैं, विधानसभा के भी होने वाले हैं, लोकसभा के, हाँ। क्या वहाँ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जगन तो हमारा दोस्त है और रहेगा। तो आपका सपोर्ट है सर उनको? नहीं भाई, आप भी मेरे दोस्त हैं, दुश्मन है क्या आप मेरे? अपना काम आप करते, मेरा काम मैं करता हूँ। चुनाव सर आप नहीं, आज देखिए, अब तक तो बीजेपी वहां पर TDP से अलायंस कर ली। नहीं, सुनिए, सुन तो लीजिए। बीजेपी नायडू एक साथ आ गए और चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट कहा था। निकाल कर देख लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, निकाल कर देख लीजिए। और फिर बीजेपी वाले हमको बोलते ये आतंकवादियों की सपोर्ट करता है। अब देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए आप, अजीब मामला है। अब बीजेपी नायडू लड़ेंगे तो क्या ऑप्शन बचता है आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटीज, जिसमें दलित और आदिवासियों के पास? क्या वो बीजेपी और नायडू के अलायंस को वोट देंगे क्या? नहीं, सुनिए भाई, देखिए, आप ऐसा डोंट जंप द गन, सुन ले तो लीजिए। तो ये बात है। Sir, so if Naidu hadn't come in alliance with the BJP, do you think there would have been a fighting chance for the minorities? That's what you're trying to say. What I'm saying is that Mr. Chandrababu Naidu was with BJP, and when I was an MLA, he supported Vajpayee also. So he has been consistently playing footsie with BJP. When he supported Mr. Narendra Modi to become the Prime Minister in 2014. When he left Mr. Narendra Modi, he called him a terrorist. Now he has again rejoined BJP. So
the Muslims, Dalits, Christians and Adivasis of Andhra Pradesh will play a very decisive role now. Will play a very decisive role. You will see what will happen. सियासत सर, में हरियाणा कोई की political दुश्मन नहीं है, situation- आप भी हाँ, कांग्रेस की तरफ जियो